सलाम साहब। साढ़े 10 कहाँ गई? यहाँ? अब क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर यहाँ आने का मतलब? देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। फोन कर करके तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है और मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। सो जस्ट प्लीज लीव मी अलोन। देखो मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरी जिंदगी में अब कोई और है। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन एंड गेट आउट। Good morning, friend. Good morning, Dad. So, are you ready, champ? I'm never ready. Are you ready, Dad? मैं? लेकिन किस लिए? भूल गए, Dad. आज आपको मेरी टीचर से मिलने स्कूल जाना है। अरे हाँ, लेकिन किस लिए? तरुण की पढ़ाई के बारे में बात करना चाहती है। इस बार इसके परसेंटेज पिछली बार से बहुत कम आए हैं। Oh, is that right, तरुण? और दीपा तुमने मुझे बताया भी नहीं कि कपिल, आई थिंक ये बात मैं आज तुम्हें तीसरी बार बता रही हूँ। लेकिन कपिल तुम्हें अपने ऑफिस, अपने फर्म और उस खड़ूस बॉस मिस्टर जयकर से फुर्सत मिले तब तो कुछ याद रहे तुम्हें कपिल। कब से कह रही हूँ कि तरुण का स्टडी टेबल टूट गया है। हाँ, उसे ठीक करना है और ऊपर वो पानी जमता रहता है टेरेस पर। प्लम्बिंग की जरूरत है। मुझे सब कुछ याद है दीपा, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरे काम की वजह से मैं जानती हूँ आपका काम, आपका काम। इस पूरी दुनिया में एक ही तो लॉ फर्म है ना, जयकर एंड एसोसिएट्स, और इतनी बड़ी लॉ फर्म का एक ही तो बेचारा लॉयर है, मिस्टर कपिल त्रेहन। इज दैट इट? दीपा, नाउ डोंट बी सरकास्टिक। अब इसमें ताना मारने की क्या जरूरत है? भाई मैं और लॉयर से बिल्कुल हटके हूँ। आफ्टर ऑल आई एम द सेकंड इन कमांड। मिस्टर जयकर के बाद मैं ही तो हूँ डेप्यूटी चीफ कपिल त्रेहन। इज दैट राइट? आई नो दैट्स राइट। कपिल जस्ट टेल मी वन थिंग, जितनी प्राउडली तुम अपने ऑफिस के बारे में बात करते हो उतनी प्राउडली अपने घर के बारे में बात कर सकते हो कभी? दिस इज जस्ट नॉट डन कपिल। आई टेल यू, एक कोर्ट ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे अपने पतियों पर मुकदमा किया जा सके, उन पतियों पर जिन्हें अपनी ड्यूटीज करनी नहीं आती है। दिस इज जस्ट नॉट डन कपिल। अरे बाय मम्मी। बाय बेटा। चलो पापा। हाँ, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। रिलैक्स डार्लिंग। देखो मैंने कल रात को अपना लास्ट केस निपटा दिया है। अब कुछ दिनों के लिए नो केस नो वेस्ट। ओके पहले ये पेंडिंग वाला केस तो सॉल्व कर लो। एक काम करता हूँ, आज ही ऑफिस जाके कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लेता हूँ, फिर हम और आप कहीं घूमने चलते हैं। गोवा कैसा रहेगा? मिस्टर त्रेहन, लेट मी रिमाइंड यू, ये प्रोग्राम हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। अरे पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। मैं आज ही ट्रैवल एजेंट को फोन कर देता हूँ। ओके? अरे आ रहा हूँ।
मैं जाऊँ जाओ, मैं जाऊँ जाओ, मैं सबने बाद में दिखाना उसको स्कूल छोड़ के आओ ओके बाय हाँ बाय See you. अच्छा सुनो उसके स्कूल पे जाना एंड जस्ट टॉक टू द टीचर मैथ्स में मार्क्स कम है हिंदी भी थोड़ी Don't worry, darling, मैं जा रहा हूँ ना, मैं बात कर लूंगा। हाँ बात कर लेना सब कुछ तो इतनी जल्दी भूल जाते हो आह, हेलो जी क्या नहीं नहीं इज इट वेरी अर्जेंट नहीं मैं वो अपने बेटे को हाँ स्कूल नो यू डोंट वरी मैं आता हूँ आई विल बी देयर सून या ओके आई एम सॉरी दीपा दरअसल इट्स ऑल राइट कपिल मैं छोड़ाऊंगी उसे स्कूल वैसे भी पैदा मैंने ही किया है तरुण वेट में आती हूँ बाय तरुण Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मोनिका Excuse me, sir. Sir, this is for you. मेरे लिए अरे हैंडराइटिंग तो जानी पहचानी है कौन छोड़ गया पता नहीं सर मैं सुबह आई तो मेरी टेबल पर पड़ा था Stop it. I know it's you. Just leave me alone. Corina Peters. थैंक्स केटी हाँ चीफ तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। क्या बात है सुबह से फोन पे फोन आ रहा है एनीथिंग द प्रॉब्लम यू नो कोरिना पीटर, हाँ करीना पीटर्स क्या हुआ करीना पीटर्स कल रात उसका कत्ल हो गया है। चीफ I still can't believe she is no more. उसका मासूम खूबसूरत चेहरा रह रहकर मेरी नजरों के सामने आता है। अभी दिन ही कितने हुए थे उसे अपना ऑफिस ज्वाइन किए हुए। केटी, मैंने अपने इतने साल के कैरियर में बहुत कम वकील देखे हैं जो अपना काम इतनी लगन से करते हो। She was simply brilliant. एक अजीब सा नशा था उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का। मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा केटी, मगर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने कोरिना का कत्ल किया है। चीफ रिलैक्स आई कैन अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स लेकिन ये सारा काम तो पुलिस का है। होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस केस की तहकीकात तुम करो। सर मैं प्लीज, और अपने तरीके से। I want to nail that bastard. I want that killer. ओके आई डू व्हाट आई कैन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा चीफ। यप कोशिश नहीं, I want that man dead. ओके केटी, इधर कुछ दिनों से कोरिना के लिए मेरे दिल में, खैर तुमसे क्या छिपाना, मैं और कोरिना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, बहुत करीब। Damn it, I can still feel her presence. जी जान लगा दो केटी, लेकिन वो आदमी बचना नहीं चाहिए। जी सर आई डू माय बेस्ट। नहीं बचेगा। अपने जुर्म के तमाम सबूत छोड़ गया है, जिनमें से एक वो बियर गिलास जो मौका वारदात पर मिला है, जिस पर कातिल के उंगलियों के निशान हैं। तुमने फोटोग्राफ्स देखे? कितनी बेरहमी से मारा है उसने हाथ पांव बांधकर। लेकिन सूरज कत्ल की वजह क्या हो सकती है? बदला, क्योंकि मरने वाली के घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। इससे साफ लगता है कि मारने वाला किसी और इरादे से आया। रेप की। उसने कोरिना पीटर्स के हाथ पांव बांधे, उसका रेप किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। सूरज आर यू श्योर? 99%। और बाकी बचा 1%, वो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? कोई ऐसा मुजरिम जिसे कोरिना ने सजा दिलवाई हो या जिसके खिलाफ वो केस लड़ रही हो। वकीलों के दुश्मन तो यही लोग होते हैं ना। हाँ सूरज, लेकिन जो केसेस कोरिना हैंडल कर रही थी उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो कत्ल की वजह बनी हो। मुझे याद है कि उसने एक औरत को सजा दिलवाई थी। उस औरत ने अपने सौतेले बच्चे को मारने की कोशिश की थी। उस औरत की आंखों में वो बदले का रंग आज भी याद है मुझे। क्या नाम था उस औरत का? अब हाँ, माया आहूजा। तुम पता लगाओ सूरज। वो तो पता चल जाएगा, पर ये केस रेप का भी है और किसी औरत पे शक करना। कम ऑन सूरज,
हो सकता है उस औरत ने किसी मर्द का सहारा लिया हो सकता है, पर कपिल, मुझे यह मामला प्यार मोहब्बत का लगता है। मैंने सुना है कोरिना के बॉयफ्रेंड की लिस्ट बहुत लंबी थी। अच्छा, और ये आपसे किसने कहा? उसकी बिल्डिंग के लिफ्टमैन ने। उसके मुताबिक कोरिना के घर मर्दों का आना जाना लगा रहता था, और उस रात भी उसके घर 2 लोग आए थे। 2 लोग? कौन? एक तो तुम्हारे चीफ मिस्टर जयकर, और दूसरा कोरिना का एक्स हस्बैंड मिस्टर लूथरा। एक्स हस्बैंड? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मिस कोरिना पीटर्स शादीशुदा थी? कोरिना ने कभी बताया नहीं कि वो, और वैसे भी उसका एक्स हस्बैंड के घर क्यों गया? मैं उसे फ्लैट के पेपर्स देने गया था। फ्लैट के पेपर्स? मतलब? जिस फ्लैट में कोरिना रहती थी, दरअसल वो मेरा फ्लैट था, और वो इसी शर्त पे डिवोर्स देने को तैयार हुई थी कि मैं अपना वो फ्लैट उसके नाम कर दूं। हाँ, इसका मतलब है कि कोरिना को डिवोर्स के एवज में आपने 40 लाख का फ्लैट दे दिया। और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और वो किसी भी सूरत में मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मिस्टर लूथरा, क्या मैं जान सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड, कि आपने कोरिना से डिवोर्स लिया क्यों? अपनी बीवी का गैर मर्दों से संबंध कोई शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन 40 लाख रुपए थोड़े ज्यादा है ना? आई एम श्योर कि इतना पैसा देते वक्त आपको तकलीफ तो हुई होगी, इनफैक्ट गुस्सा भी आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस गुस्से में आपने... कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कहूंगा तो तब जब फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मेरे हाथ में होगी। गुड बाय मिस्टर लूथरा। और हाँ, आप हमारी इजाजत के बगैर ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे दीपा, तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? नहीं, मुझे लगा गोवा की टिकट्स ला रहे हो, पैकिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए जाग रही थी अभी तक। दीपा, कभी तो बिना ताना मारे बात किया करो। तुमने मुझे कभी ऐसा मौका भी दिया कपिल? अरे आज ऑफिस में वो कोरिना पीटर्स, याद है ना तुम्हें? ऑफिस की पार्टी में मिली थी। कल रात को किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया। आई एम सॉरी। और तुम्हारे चीफ ने ये केस तुम्हें सौंप दिया, राइट? तुम्हारी लॉ फर्म में और कोई लॉयर नहीं है कपिल? नहीं, या फिर तुम्हें ही शौक है इन सारे पत्रों में पढ़ने का? शौक की बात नहीं है दीपा, एक्चुअली चाहकर भी मैं इस केस को मना नहीं कर सकता। हाँ, चाहकर भी मना नहीं कर सकते, या तुम चाहते ही नहीं हो कपिल। दरअसल तुम सिर्फ मुझसे दूर रहने के बहाने चाहते हो, दैट्स इट। बातें कर। एक दिन मैं जब खुद कहीं चली जाऊंगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। दीपा, व्हाई डोंट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड? Stop it. I know it's you. सूरज, ये क्या है? यही तो मैं पूछना चाहता हूं कपिल कि ये सब क्या है। मतलब? ये मिस कोरिना के घर से किए गए और उसके घर पर किए गए फोन कॉल्स की लिस्ट है, और मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि इसमें से मैक्सिमम कॉल्स उसने तुम्हें किए हैं। तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? वो मेरे ऑफिस में तो कई लोगों के फोन आते हैं। फोन ऑफिस में नहीं, बल्कि तुम्हारे घर पर किए गए, और तुम्हारे घर से भी उसके घर कई फोन किए गए। हाँ, हो सकता है। वो मेरे ऑफिस की कॉलीग थी, और काम के सिलसिले में मैं अक्सर उसके घर फोन कर लिया करता था, और वो भी। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो सूरज? ये फाइल का इस केस के साथ क्या लेना देना? दिस इज ऑल यूजलेस। भूल जाओ इसे। भूल जाऊं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है सूरज कि भूल जाओ तुम्हें कोई ऐसी लिस्ट मिली है। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, समझे? कोशिश कर रहा हूं समझने की। और वो उस फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का क्या होगा? नहीं, अभी नहीं। सरकारी काम है तो टाइम लग जाएगा।
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? ये लीजिए मिस्टर त्रेहान, ये है कॉरिना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिससे साफ जाहिर है कि उसका रेप नहीं हुआ था। क्या? लेकिन उसकी लाश को तो रस्सियों से बांधा हुआ था ना? लेकिन मरने के बाद बांधा गया, मरने के पहले नहीं। देखिए, मेरा अनुमान है कि कुछ इस तरह से हुई होगी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक आदमी जो कि कॉरिना को जानता था उसके कमरे में आता है, दोनों बियर पीते हैं और फिर हम बिस्तरी करते हैं। उसी बियर के नशे में दोनों में बहस होती है और उसके दौरान वो आदमी उसका कत्ल कर देता है। अब पुलिस को गुमराह करने के लिए वो उसे रस्सी से बांध देता है ताकि पुलिस ये सोचे कि किसी ने कॉरिना को रेप किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। सिंपल इजंट इट? वैसे मिस्टर त्रेहान, कॉरिना एक बहुत ब्यूटीफुल औरत थी ना? प्लीज। थैंक यू। केटी, सर। भाई इनसे मिलो, ये है मिस कोरिना पीटर्स। आज ही हमारी लॉ फर्म ज्वाइन की है। एंड कोरिना ही इज केटी, कपिल त्रेहान, माय सेकंड इन कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन माय ऑफिस। ही इज वेरी काइंड। आपके बारे में सुना बहुत था, लेकिन आज मिलने के बाद ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं मिले। यू आर वेरी काइंड। केटी, देखो तुम मिस कोरिना को किस सेक्शन में प्लेस कर सकते हो। जी सर। If you don't mind, sir, I'd prefer the crime section. Crime? अब क्या बात? ये उस 5 साल के बच्चे का केस है जिसकी सौतेली माँ ने उसे जान से मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन ये फाइल आप मेरे पास क्यों लाई? मैं चाहती हूँ इस केस में आप मेरी मदद करें। मैं? एक काम कीजिए, ये फाइल आप विशाखा के पास ले जाइए। इस किस्म के केसेस हैंडल करने में उसे काफी एक्सपीरियंस है। विशाखा बहुत बिजी है और वैसे भी ये केस मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ। Then what's the problem? आपकी मदद से। मिस पीटर्स। कोरिना, यही मेरा नाम है। Okay, मिस कोरिना। सिर्फ कोरिना। Alright, सिर्फ कोरिना। मेरे पास ऑलरेडी काफी केसेस हैं जिसके लिए मुझे वक्त नहीं मिल पाता। I would like to help you, but I can't. So take this file to somebody else, okay? मुझे ऐसा क्यों लगता है कीटी कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? बाबा, मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश क्यों करूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्यों नहीं? आप एक काफी शातिर वकील हैं, सिर्फ शातिर। खूबसूरत भी। Congratulations, कोरिना, आज तुमने अपने करियर का पहला केस जीत लिया। मैंने नहीं, हमने। चीफ, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? कोरिना के कत्ल की रात तुम कोरिना के फ्लैट में क्या कर रहे थे? ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस रात को तो मैं अपने घर पर ही था। झूठ मत बोलो केटी, मेरे पास सबूत है कि कत्ल की रात तुम उसके फ्लैट में गए थे। तो सर, कत्ल की रात को कोरिना के फ्लैट पर गए तो आप भी थे? मैं उस वक्त। जी हाँ सर, सबूत मेरे पास भी है। तो मैं कब इनकार कर रहा हूं कि मैं वहां नहीं गया था। मैं वहां गया था, यही कोई तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बीच, लेकिन कोरिना के फ्लैट के अंदर नहीं। And may I ask you why? क्योंकि वो घर पर थी ही नहीं और मैं वापस लौट आया। वापस आने वाला दोबारा लौट के भी तो वहां जा सकता है सर, इस बार कत्ल करने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है केटी।
मेरा वहां जाने का मतलब यह तो नहीं कि कत्ल मैंने किया है। यही तो मैं भी कह रहा हूं सर, कि किसी के वहां जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि वही कातिल है। और फिर मैं तो वहां गया ही नहीं था। अगर तुम वहां नहीं गए थे तो फिर कत्ल की जगह पाए गए गिलास पर तुम्हारी उंगली के निशान कहां से आ गए? मुझे नहीं पता सर। तो फिर शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि मिस कोरिना पीटर्स की बॉडी में जो सीमन मिला है उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ए ही है। अब क्या कहना है तुम्हें? मुझे यह कहना है सर कि ब्लड ग्रुप तो आपका भी ए है, और आपने मुझे खुद बताया था कि आप और कोरिना काफी करीब आ गए, इनफैक्ट बहुत करीब। नहीं? जस्ट शट अप केटी, बात घुमाकर तुम बच नहीं सकते। तुमने करीना का कत्ल किया है क्योंकि तुम उसे पाना चाहते थे, और जब उसने इनकार कर दिया तो तुमने उसका रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट दैट सिंपल सर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर मैं कातिल होता तो मैं खुद तहकीकात क्यों करता? ताकि तुम सबूत छिपा सको। ये मिस कोरिना पीटर्स के फोन कॉल्स की लिस्ट है जिसे तुमने इंस्पेक्टर अली से गायब कर देने को कहा। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम अक्सर उससे फोन पर बातें करते रहते थे, और खास तौर पर कत्ल की रात तुमने उससे फोन भी किया। ये सब बकवास है सर। ग्लास पर पाए गए तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, उसके कपड़ों से पाए गए तुम्हारे कपड़ों के फाइबर, उसकी बॉडी में पाया गया तुम्हारा सीमन, और ये फोन कॉल्स की लिस्ट सब बकवास है। हाँ, ये सब बकवास है। अब ये सफाई तुम अदालत में देना के लिए, क्योंकि तुम फंस चुके हो और पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। ठीक है चीफ, तो अपने ये सारे सबूत आप अदालत में साबित कर दीजिएगा। गुड बाय। केटी, केटी तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं केटी। I will not spare you. बाय बाय, टेक केयर। स्टॉप, लिसन टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम मेरे साथ रूडली बिहेव कर रही हो। जिस मीटिंग में मैं जाता हूँ तुम वहां नहीं आती, मैं तुम्हें टेलीफोन करता हूँ तुम जवाब नहीं देती। आखिर इस सब का मतलब क्या है? तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ केटी, बल्कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है? देखो केटी, अब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। कैसे समझ लो कोरिना, कैसे समझ लो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you, I love you. Please, you make me feel uncomfortable. It's all over. Leave me alone, please. It's not over till I say it's over. Do you understand that? देखो केटी, you're wasting my time if not yours. मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, it's over. मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ। Now please, for God's sake, ये मत पूछना कौन है कोरिना, वो। मेरी बात सुनो कोरिना, देखो, you must try and understand. Bye. Bye, sir. Yes, Inspector. मिस्टर कपिल त्रेहान, Yeah. आपके नाम वारंट है। क्या? इल्जाम कोरिना पीटर का कत्ल। हवलदार, सारे घर की तलाशी में। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कपिल! 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 इंस्पेक्टर! Oh my God, I don't believe this. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर अविनाश यहाँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। क्यों साहब, मिलेगा कि नहीं? मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। या साइन कर दो, बाकी सबको मैं कोर्ट में देख लूंगा। 1 अगस्त 1999 रात के करीब 11:30 बजे बांद्रा हिल रोड हिल व्यू अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 502 में रहने वाली लॉयर मिस कोरिना पीटर, उम्र तकरीबन 26 वर्ष, का बेरहमी से कत्ल हो गया था। मौकाए वारदात पर मिले सबूतों और बाकी की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि यह कत्ल कपिल त्रेहान ने किया है। योर ऑनर, मिस्टर पटेल ने जिन सबूतों का जिक्र किया है उनमें सच्चाई कम और इमेजिनेशन ज्यादा है। मैं आपसे पूछता हूं योर ऑनर कि मिस्टर कपिल त्रेहान, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कानून की हिफाजत
और क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने में लगाई हो, वो क्यों कर किसी का कत्ल करेगा? योर ऑनर, हमारे पास कपिल त्रेहान के खिलाफ ठोस सबूत हैं। मिस करीना की बिल्डिंग के लिफ्टमैन नारायण यादव के बयान के अनुसार मिस्टर त्रेहान अक्सर उनके फ्लैट पर आते थे। रोज की तरह उस रात भी वो उसके फ्लैट पर आए, वहां बियर पी, उसके साथ हम बिस्तरी की और किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया तो मिस्टर त्रेहान ने करीना का कत्ल कर दिया। उसके बाद उन्होंने लाश को एक रस्सी से बांध दिया ताकि ऐसा लगे कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया और उसे कत्ल कर दिया। योर ऑनर, मिस्टर कपिल त्रेहान उस रात मिस करीना के घर गए ही नहीं थे, क्योंकि वो उस रात एक मीटिंग में बिजी थे। और अगर गए भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस रात दो और शख्स मिस करीना के फ्लैट पर गए थे। एक मिस्टर राजेश लूथरा, मिस करीना के एक्स हस्बैंड, और दूसरे मिस्टर प्रमोद जयकर। हो सकता है कत्ल इन दोनों में से किसी ने किया हो। इम्पॉसिबल। लिफ्टमैन नारायण यादव के अनुसार करीब 8:30 बजे मिस्टर लूथरा मिस करीना के घर पर आए थे और करीब 8:45 बजे दोनों वापस बाहर चले गए थे। करीब 10 बजे मिस्टर जयकर मिस करीना के घर आए, वो वहां नहीं थी, वो वापस चले गए। और करीब 10:30 बजे मिस करीना अकेली घर लौटी और करीब 11 बजे मिस्टर त्रेहान मिस करीना के घर आए होंगे और करीब 12 बजे उन्होंने उसका कत्ल कर दिया होगा। होगा। योर ऑनर, मिस्टर पटेल इन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहुंचे होंगे, कत्ल किया होगा, जबकि इन शब्दों का कानून में कोई मायना नहीं है। मिस्टर कपिल त्रेहान को मिस करीना के फ्लैट पर जाते हुए किसी ने नहीं देखा योर ऑनर, किसी ने नहीं, क्योंकि वो वहां गए ही नहीं थे। सबूत है, हमारे पास सबूत है। लाश के पास पाई गई ग्लास पर मिस्टर त्रेहान की उंगली के निशान, मरने वाली की बॉडी में सीमेंस का ब्लड ग्रुप ए और मिस्टर त्रेहान का ब्लड ग्रुप भी ए। मिस्टर त्रेहान का रुमाल मिस करीना के घर पर पाया जाना। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन सब सबूतों को पेश करने के लिए अगली तारीख तक का वक्त दिया जाए। Hey champ, are you ready to go? मैं कैंप नहीं जाऊंगा डैडी। कैंप नहीं जाऊंगा, लेकिन क्यों तरुण? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सब कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं रहोगे, आप जेल चले जाओगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरों की बातें मत सुनना। हाँ? Come on now, you're a brave boy। जाओ बाहर, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। Get ready and go, come on out। I'm sorry दीपा, I'm very sorry। मैं एक अच्छा बाप बन सका, नहीं एक अच्छा पति। काश भगवान मुझे एक मौका और दे देता तो मैं, लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम क्यों घबरा रहे हो कपिल? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ दीपा, एक तुम ही तो हो जो इन बुरे वक्तों में मेरे साथ हो। थैंक्स दीपा, थैंक्स। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज कपिल, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। अब मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो। वो ग्लास मेरे वहां होने का सबूत है जिस पर मेरी उंगलियों के निशान। परसों कोर्ट में उसे वहां दिखाया जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा दीपा, सब खत्म हो जाएगा। मिलॉर्ड, मैं कत्ल की जगह मिले कुछ इंपॉर्टेंट सबूत पेश करने की इजाजत चाहता हूं। प्रोसीड। मिलॉर्ड, यह पहला सबूत मिस्टर त्रेहान का रुमाल जिस पर केटी लिखा हुआ है, जो मौकाए वारदात पर मिला।
दूसरा सबूत, मिस कोरिना का वो कपड़ा जिसके ऊपर मिस्टर त्रेहान के कपड़े के धागे मिले। मिलॉर्ड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिस कोरिना के शरीर में पाए गए सीमेन का ब्लड ग्रुप ए है और मिस्टर त्रेहान का ब्लड ग्रुप भी ए है। और मौका वारदात पर जो ग्लास मिली है उस पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो मिस्टर त्रेहान के फिंगरप्रिंट से मिलते हैं। मिलॉर्ड, पर वो ग्लास कहां है जो कत्ल की जगह से मिला था? पुलिस वो ग्लास स्टोर रूम से पाने में नाकामयाब रही है। पर यह मत भूलिए कि आपके पास एक ही ऐसा सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि मिस्टर त्रेहान कत्ल की जगह पर मौजूद थे। मिलॉर्ड, मैं मिस कोरिना की लाश के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कासिफ वाला को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। ग्रांटेड। डॉक्टर कासिफ वाला, यस। क्या आप ये बता सकते हैं कि मिस कोरिना की मौत किन हालात में हुई है? जी वकील साहब, मिस कोरिना की लाश के मुआयने से मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनकी मौत किसी बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट के जरिए उनके सिर पर बार बार प्रहार करने से हुई है। डॉक्टर कासिफ वाला, मैं आपका ध्यान फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दास की रिपोर्ट पर लाना चाहूंगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से मिस कोरिना के शरीर से पाया गया सीमेन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मिस्टर त्रेहान के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। एम आई करेक्ट? करेक्ट। ये रिपोर्ट ये भी इंडिकेट करती है कि मिस पीटर्स के बॉडी से पाए गए सीमेन में एक ऐसा केमिकल पाया गया है जो कि सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल डिवाइस यानी कि गर्भ निरोधक डायफ्राम के इस्तेमाल करने से ही पॉसिबल है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आपके भेजे गए स्पेसिमेन के हिसाब से बनती है? जी हाँ, मेरी रिपोर्ट स्पेसिमेन के हिसाब से ही बनती है। डॉक्टर, आप हफ्ते में कितनी रिपोर्ट्स हैंडल करते हैं? मेरा मतलब है कितना केसेस हैंडल करते हैं? वेल, दैट डिपेंड्स। 1, 2, 5, 10, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, योर ऑनर। डॉक्टर, मिस कोरिना की रिपोर्ट तैयार करते वक्त आपने तकरीबन 20 केसेस हैंडल किए थे। एम आई राइट? हो सकता है। वेल हाँ, मुझे याद आया, उन दिनों कुछ काम ज्यादा ही था। क्या ये नहीं हो सकता कि रिपोर्ट बनाते वक्त आपसे कोई गलती हो जाए? वेल नहीं, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट लिखता हूँ। क्या ये रिपोर्ट्स आपकी बनाई हुई है? जी हाँ, ये सिग्नेचर मेरा है। ये रिपोर्ट मेरे ही हाथों बनी है। आप ये सेकंड पेज पर जो रेडिंग से अंडरलाइन किया हुआ उसे पढ़ेंगे प्लीज? जी। फैलोपियन ट्यूब्स। जोर से डॉक्टर साहब, अगर एतराज ना हो तो। फैलोपियन ट्यूब्स आर इन चोक। डॉक्टर साहब प्लीज एक आम भाषा में, ताकि आम आदमी समझ सके। इसका यह मतलब है वकील साहब दैट शी हैड हर ट्यूब्स टाइट। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी सूरत में कोई औरत बच्चा पैदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं, नो वे। एक्चुअली ये एक बर्थ कंट्रोल का डिवाइस है जो औरत अपने शरीर में खुद लगवा सकती है। हम इसे मेडिकल लैंग्वेज में ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। डॉक्टर, आप अपनी रिपोर्ट की पेज नंबर 2 पर लिखते हैं कि शी हैड हर ट्यूब्स टाइट। दैट्स राइट। और उसी रिपोर्ट की पेज नंबर 4 पर आप लिखते हैं कि मरने वाली की शरीर से बर्थ कंट्रोल डायफ्राम पाया गया है। डॉक्टर, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि जो औरत अपने ट्यूब टाई करवा चुकी है वो बर्थ कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल कर रही है? कोई भी वजह हो सकती है, शायद रिपोर्ट ही गलत हो। डॉक्टर, क्या ये हो सकता है कि जो सीमेन आपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा है वो मरने वाले की शरीर से ना आया हो बल्कि किसी और जगह से आया हो? हो सकता है, जरूर हो सकता है। मैं पता करूंगा। हाँ, आप क्या पता करेंगे डॉक्टर? मैं आपको बताता हूँ। आपने वही स्पेसिमेन सीमेन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा है जो आपको मिस्टर पटेल ने दिया था, क्योंकि आप मिस्टर पटेल से मिले हुए हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवररूल्ड। डॉक्टर, यू मे गो। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात कह दी। जो सीमेन मिस पीटर्स की बॉडी से पाया गया है, दरअसल उसे वहां प्लेस किया गया था मिस्टर त्रेहान को फंसाने के लिए, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप भी ए है। पर ए ब्लड ग्रुप से यह साबित नहीं होता है कि वो सीमेन मिस्टर त्रेहान को बिलोंग करता है। एक ब्लड ग्रुप तो कईयों के हो सकते हैं, मिस्टर जयकर का भी। मिलॉर्ड, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मिस्टर त्रेहान कत्ल की रात को वहां पर थे ही नहीं। ये कत्ल किसी और ने किया है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस कोरिना पीटर के कत्ल के वक्त
मिस्टर कपिल त्रेहान वहाँ कत्ल की जगह पर मौजूद थे, इस बात का कोई सबूत नहीं है। एक ठोस सबूत वो ग्लास था जो कत्ल की जगह पर मिला था। मिस्टर पटेल अदालत में वो पेश करने में नाकाम रहे। ऐसे में बगैर किसी फिजिकल एविडेंस और बिना किसी ठोस सबूत के ये केस नहीं चल सकता। इसलिए मैं मिस्टर त्रेहान को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बाइज्जत बरी करते हुए ये केस यहीं खत्म करता हूँ। द केस इज डिसमिस्ड। डैडी जला मत देना। डोंट वरी चैम्प, तुम्हारे डैडी सैंडविचेस बनाने में एकदम माहिर है। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। स्पेशल नहीं, समथिंग वेरी स्पेशल ओनली फॉर यू। ये रहा तुम्हारा सैंडविच और ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। फर्स्ट टाइम। थैंक यू। अजी हम तो आपके नौकर हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे आपके घर के सारे कामकाज हो चुके हैं। आपके टेरेस पे जो प्लम्बिंग की तकलीफ थी वो ठीक हो गई है। जी मेरा स्टडी टेबल हो गया। ये एक काम कैसे भूले, डोंट वरी, जब तक आप अपनी कॉफी खत्म करती है ये काम भी मैं करके आता हूं। ओके Tarun, your daddy's a changed man, isn't he? Isn't he wonderful now? I did it. मैंने ही कोरिना पीटर्स का खून किया था। या, I killed her. मैं क्या करती कपिल, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। You know, हमारे समाज में औरत का सिर्फ अपना कुछ भी नहीं होता है। उसे हमेशा हर चीज शेयर करनी पड़ती है, अपने बच्चे तक। लेकिन वो सिर्फ एक चीज पर अपना पूरा अधिकार चाहती है, अपने पति के प्यार पर, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और जब उसे ये पता चलता है कि उसका पति उसके हिस्से का प्यार किसी और को दे रहा है, तो वो उसे कभी माफ भी नहीं कर सकती। मैं शायद फिर भी तुम्हें माफ कर देती। तुम्हारा और कोरिना का अफेयर मुझसे छुपा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे पास वापस लौट आओगे। But I was wrong. उस दिन मुद्दतों बाद जब हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक थे, उस पल मुझे ऐसा लगा कपिल जैसे तुम हमेशा के लिए मेरे पास वापस लौट आए हो। लेकिन तभी मैंने तुम्हारे मुंह से अपनी बजाय कोरिना का नाम सुना, और तब मुझे एहसास हुआ कपिल कि तुम तो मुझसे बहुत दूर निकल चुके हो। I love you, Corina, I love you. इतनी दूर जहां से वापस कभी नहीं आ सकते। और तब मैंने अपना प्यार, अपना घर बर्बाद करने वालों को खत्म करने का प्लान बनाया। मैं एक ही तीर से दो शिकार करना चाहती थी। कोरिना का मर्डर भी हो जाए और सजा तुम्हें मिले। इसलिए मैंने कत्ल को प्लान ही ऐसे किया जिससे वो एक रेप केस लगे। तुम्हें याद है कपिल, हमने कोरिना को एक ग्लासेस का सेट गिफ्ट किया था। ठीक वैसा एक सेट मैं बाजार से खरीद लाई। और फिर याद है एक रात मैंने तुम्हें उसी ग्लास में बियर सर्व की थी। अब इस ग्लास पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। उसके बाद कत्ल की एक रात पहले तुम्हारे साथ इंटरकॉर्स के बाद मैंने अपने बॉडी से अपना बर्थ कंट्रोल डिवाइस डायफ्राम रिमूव किया। अब इसमें तुम्हारा सीमेन था, जिसे मैंने छुपाकर फ्रीजर में प्रिजर्व कर दिया। और फिर कत्ल की रात मैंने कोरिना को फ़ोन किया, उससे मिलना चाहती थी मैं। जाहिर है उसने मुझे मना कर दिया। वैसे भी कई बार उसे फ़ोन करके काफ़ी परेशान कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलने गई। आफ्टर ऑल आई हैड टू किल हर कपिल। तो यहाँ अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ,
मेरी जिंदगी में अब कोई और है। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन एंड गेट आउट। You bitch! Take it! मैं कोरिना के सर पर तब तक वार करती रही जब तक वो मर नहीं गई। फिर मैंने कोरिना के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए ताकि यह एक रेप केस लगे। फिर तुम्हारा रुमाल वहां छोड़ा और अपना डायफ्राम मैंने उसकी बॉडी में प्लेस किया और फिर फाइनली वो बियर ग्लास जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। और मेरे प्लान के मुताबिक तुम पकड़े गए। मैं खुश थी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कोरिना के मर्डर के बाद तुम मेरे इतने करीब आ गए थे कपिल कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अब आई जस्ट डिडंट वांट टू लूज यू। मेरे सारे बनाए सबूत तुम्हारे खिलाफ, और वो ग्लास तो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता था, लेकिन अचानक वो ग्लास वहां से गायब। कपिल, जो औरत कत्ल कर सकती है वो पुलिस स्टोर रूम से ग्लास भी गायब करवा सकती है। हाँ, पुलिस स्टोर रूम से वो ग्लास मैंने ही गायब करवाया था कपिल। अब पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और तुम रिहा हो गए। और अब तुम मेरे पास हो, और सिर्फ मेरे हो कपिल, सिर्फ मेरे।